औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हैच एक्सपर्ट, आप लोगों का होस्ट एंड ट्रेनर मोहम्मद नईम। वेल, प्रीवियस वीडियो के अंदर जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव इनकम मीन्स कि जॉब के साथ साथ आपके पास बिजनेस यानी कि पैसिव इनकम का एक बेहतरीन सोर्स जो है वो मौजूद होना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि हम लोग बात करेंगे कि बिज़नेस क्या है, हम बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और इस मौजूदा दौर के अंदर बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या हो सकती है। उसी हवाले से आज इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर आज इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे कि बिज़नेस मॉडल्स कितने हैं, इस टाइम बेस्ट मॉडल कौन सा है और हमें उस मॉडल पे वर्कआउट कैसे करना है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज जो है वो हम स्क्रीन के ऊपर भी कुछ चीज़ों को साथ देखेंगे भी। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जी, आज जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर है। हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें तो हमारे पास बिज़नेस मॉडल्स के अंदर जो है वो ओवरऑल, अगर मैं मेजर मॉडल्स की बात करूं तो मेजर हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं बिजनेस के अंदर। मेजर हमारे पास दो मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो मॉडल है हमारे पास वो है सर्विस बेस्ड बिजनेस। सेकंड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल मौजूद है। अभी हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सर्विस बेस्ड मॉडल या सर्विस बेस्ड जो बिजनेसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड जो बिजनेस होते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल जो है वो क्या होता है, और फिर इंशाल्लाह हम इस पे कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से बेस्ट ऑप्शन मौजूदा दौर के अंदर बेस्ट ऑप्शन क्या है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें सर्विस बेस्ड बिजनेस की, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या है, कि सर्विस बेस्ड मॉडल क्या है। सर्विस बेस्ड बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें कोई भी कंपनी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और देन उससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। मीन्स अगर मैं इसको सिंपली एलैबोरेट करूं तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हम किसी किस्म की प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करते, हम प्रोडक्ट सेल आउट करके उससे प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अपनी स्किल्स को सेल आउट करते हैं। जो आपकी एक स्किल है उसको आप सेल आउट करते हैं बतौर सर्विस, और देन उससे जो है वो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने कोड की हुई हैं कि इवेंट प्लानिंग, अगर आप एज ए इवेंट प्लानर या एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम करें तो ये जो बिजनेस मॉडल होता है ये एक्चुअली सर्विस बेस्ड मॉडल होता है। उसके अलावा आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे वर्कआउट कर रहे हैं तो ये भी एक्चुअली सर्विस बेस्ड मॉडल होता है। आप क्लीनिंग की, कंसल्टेंसी की, या आप कुछ रिपेयरिंग की, या जैसे हम प्लम्बरिंग के हवाले से देखते हैं तो ये जितनी भी कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये एक्चुअली सारे के सारे जो है वो सर्विस बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। और आप लोग देखते हैं कि ये लोग जस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, अपनी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। स्किल्स के अगेंस्ट फिर वो हमें चार्ज करते हैं और वहाँ से जो है वो जो इनको रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनकी इनकम कंसिडर होती है। सेकंड जो है वो जिस तरह भी हमने बात की थी कि सेकंड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी, उसके पास एक प्रोडक्ट मौजूद होती है। माइट बी कि वो उसका मैन्युफैक्चरर भी हो, उसने खुद उसको प्रोड्यूस किया हो, या माइट बी कि उसने कहीं से प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ली हो और उसको सेल आउट करके उससे जो है वो प्रॉफिट, उससे जो रेवेन्यूज जनरेट वो करता है। ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं कि क्या होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ओवरऑल द वर्ल्ड कुछ बड़ी कंपनीज के भी नाम मेंशन किए हैं और पाकिस्तान की भी कुछ बड़ी कंपनीज के नाम मैंने मेंशन किए हैं। अगर आप देखें तो गूगल, फेसबुक, अमेजोन, इस टाइम वेल नोन स्पेसएक्स और डेल, निशात, एंग्रो, ये वो तमाम बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके पास एक्चुअली प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट सेल आउट करके उसके अगेंस्ट में ये रेवेन्यूज जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और जो आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है
दोनों के अंदर इस मौजूदा दौर के अंदर बेस्ट क्या है और आप किस मॉडल के अंदर एक क्विकली ग्रोथ ले सकते हैं, आप जल्दी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ कंपैरिजन करते हैं कि सर्विस बेस्ड मॉडल और प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल के अंदर डिफरेंस क्या है और मौजूदा दौर के अंदर बेस्ट मॉडल इनमें से कौन सा है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक पर्सन मौजूद है नेम्ड हमजा, एक सेकंड पर्सन मौजूद है नेम्ड अहमद। हमजा के पास एक स्किल है। स्किल क्या है कि वो मोबाइल रिपेयर कर सकता है या मोबाइल रिपेयरिंग की वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसने एक कंपनी बनाई है जो मोबाइल रिपेयर करती है। और जो अहमद है उसका एक आप कह सकते हैं कि शोरूम है या उसकी एक आउटलेट है जहाँ पे वो सेल फोन मोबाइल जो है वो सेल आउट करता है। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंपैरिजन करवाऊं, पहले जरा हम हमजा की सिचुएशन देखते हैं। तो हमजा एक दिन में अगर वो 8 आवर्स वर्क करता है तो एक 8 आवर्स के अंदर वो कितने सेल फोन जो है वो रिपेयर कर सकता है। आई नो एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन टेक्निकल फॉल्ट, डिपेंड ऑन रिपेयरिंग, बट फिर भी रैंडमली अगर हम एग्जांपल कोड करते हैं तो अगर एक सेल फोन उसको रिपेयर करने में 1 आवर लगता है तो इट्स मीन्स कि वो सारे दिन में कितने सेल फोन रिपेयर करेगा, 8। और एक सेल फोन रिपेयर करने के अगेंस्ट वो जो चार्ज करेगा, जो उसकी अपनी मेहनत है, जो अपनी उसने वर्किंग की है, उसके जो चार्ज करेगा वो मैक्सिमम क्या होगा, 1000 रुपीज, 1500। ये भी मैं बहुत बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम एक रैंडम अमाउंट लेते हैं कि वो पर सेल फोन 1000 रुपीज अपने चार्जेस ले रहा है। अगर उसमें कुछ चीज़ चेंज होनी है, उसमें माइक चेंज होना है, उसकी एलसीडी चेंज होनी है, ठीक है, तो वो एब्सोल्युटली अगेन वो प्रोडक्ट है, वो उसने आगे से बाय करना है और चेंज करके दे देना। अब वो चेंज करने के उसने चार्जेस आपसे चार्ज करने हैं। वो 1000 रुपीज अगर चार्ज करता है तो सारे दिन में उसने जो रेवेन्यू जनरेट किया आफ्टर 8 आवर्स वो 8000 है। चले हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं, 10,000 रेवेन्यू जनरेट कर लेगा। अगर इसी के पैरेलल अगर मैं बात करूं अहमद की, अब अहमद एक आउटलेट में बैठा हुआ है और सेल फोन सेल आउट कर रहा है। कंपनी ने उसको एक होलसेल प्राइस प्रोवाइड की। कंपनी ने कहा कि ये सेल फोन हम आपको 30,000 में दे रहे हैं, जबकि इसकी रिटेल प्राइस जो है वो हमने 38,000 रुपीज मार्केट के अंदर मेंशन की हुई है, लॉन्च की हुई है। तो कंपनी अहमद को कहती है कि आपके पास एक सेल फोन के अगेंस्ट में जो मार्जिन मौजूद है वो 8000 रुपीज है। सो अहमद मार्केट बनाने के लिए, अपने कस्टमर्स बनाने के लिए क्या करता है कि वो सेल फोन 35,000 रुपीज में सेल आउट करना शुरू कर देता है, मीन्स कि अपना मार्जिन और कम कर लेता है। और अगर लेट्स सपोज हम बहुत बड़ा फिगर नहीं डिस्कस करते हैं, हम छोटा सा भी अगर फिगर हम कैलकुलेट करें तो अगर दिन में वो 3 to 4 सेल फोन सेल आउट कर लेता है, 4 सेल फोन उसने सेल आउट कर लिए, और अगर आप नोट करें ईच सेल फोन, एक सेल फोन के अगेंस्ट में उसने 5000 रुपीज जो है वो प्रॉफिट अर्न किया है। और 4 सेल फोन उसने सेल आउट किए तो आप देख सकते हैं कि 4 सेल फोन के अगेंस्ट में उसने 20,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब सर्विस बेस्ड मॉडल पे अगर आप फोकस करें तो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो जस्ट 8 to 10,000। और अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल के ऊपर फोकस करें तो रेवेन्यू कितना, अहमद ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, 20,000। इट्स मीन्स डबल। और अगेन फोकस करें, हमजा को 8 घंटे कंटिन्यूसली काम करना पड़ा, जबकि अहमद एब्सोल्युटली 8 आवर्स वो देगा, लेकिन वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बैठा हुआ है। कोई जो है वो जिसे हम कहते हैं कि वाइट कॉलर इनकम जनरेट कर रहा है और सिंपली वो बैठा हुआ है, कस्टमर आता है, डील करता है, दैट्स ऑल। लेकिन हमजा को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ रही है, फोकस भी ज़्यादा करना पड़ रहा है और रेवेन्यू भी कम जनरेट हो रहा है। और सेकेंडली अगर खुदा ना खास्ता रिपेयरिंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर फौरी आके हमजा को कहेगा ये क्या किया आपने भाई, मुझे ये अगेन ठीक करके दे। जबकि अहमद नीट एंड क्लीन वर्क कर रहा है, उसने सेलफोन दे दिया, अब सेलफोन चलता है नहीं चलता, इशू होता है तो वो कंपनी जाने और कस्टमर जाने, अहमद ने अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो गया। सो अगर आप देखें और इस कंपैरिजन पे फोकस करें तो इट्स मीन्स के जो प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल है वो एक्चुअली मौजूदा दौर के अंदर एक सक्सेसफुल मॉडल है। एब्सोल्युटली इस पे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि भाई प्रोडक्ट कहाँ से लाएं, प्रोडक्ट लाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस आई नो आप लोगों के माइंड में आएंगे और होंगे भी। और एब्सोल्युटली एक और क्वेश्चन भी जो मोस्टली लोगों के माइंड में फौरी आएगा कि भाई प्रोडक्ट मैं ले आया, प्रोडक्ट लाने के लिए मुझे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, खुदा ना खास्ता वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होती, उस सूरत में
मैं क्या करूँगा? वेल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अगली वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए या आप लोगों को चीज़ मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने टॉप 10 जो बिलियनियर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन की है। इनमें एलॉन मस्क मौजूद है, जेफ बेज़ोस, बिल गेट्स, ये वो नाम है जो ऑलमोस्ट हर पर्सन जानता है। बट यहाँ पे मैंने और बाकी भी जो टॉप 10 बिलियनियर्स हैं, जो ये 23 की लेटेस्ट लिस्ट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप इन 10 पर्सन्स के ऊपर गौर करें, इनकी कंपनीज के ऊपर गौर करें, तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं। और माइंड में रखिएगा, अगर आपने शॉर्ट टाइम में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, आपने अपनी जो इनकम है, अपनी जो वर्थ है, उसको क्विकली ग्रोथ करवाना है, तो हमेशा याद रखिएगा हमें प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल के ऊपर वर्क करना होगा, हमें प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के ऊपर जाना होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इस पे बात करेंगे कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल पे अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन इज दैट, पहले हम फर्दर इसको देखेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल से हम रेवेन्यूज एक्चुअली कैसे जनरेट करते हैं और क्विकली रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। फिर वो जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के माइंड में, इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे और आपको एक ऐसा मॉडल इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसपे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, जीरो रिस्क के साथ आप प्रोडक्ट बेस एक अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप सो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।